ईश्वर की कृपा न जाने किस पर किस आयु में हो। आज ऐसे ही एक 11 वर्षीय कथा व्यास मेरे साथ में है। तो भगवत गीता 5000 साल पुरानी, आज 2025 में आप गीता को कैसे रिलीवेंट देखते हैं? कथा क्या दे रही है समाज को? समाज को क्या ऐसा विकास कर देगी? आप कथा करने के लिए आप कितना चार्ज कर, सत्य आपकी नजर में सत्य क्या है? ईश्वर की कृपा न जाने किस पर किस आयु में हो जाए। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे हम भगवान ध्रुव, नचिकेता और प्रहलाद जी के बारे में पढ़ते हैं। आज ऐसे ही एक 11 वर्षीय कथा व्यास मेरे साथ में है, जिन्होंने इस 11 वर्ष की आयु में ही रामचरितमानस के ऊपर 500 से अधिक कविताओं की रचना की है, 17 से ज़्यादा स्तोत्रम की रचना की है और संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और मैथिली भाषा पर बहुत गजब का ज्ञान रखते हैं। तो आज मेरे साथ हैं वैदेही नंदन महाराज वेदांत जी। तो मैं आप सबको मिलवाता हूँ वैदेही नंदन महाराज वेदांत जी से। वेदांत जी प्रणाम। जय श्री जय श्री। सो आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है कि आप आए। और जैसा कि आपके बारे में मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा और काफ़ी चीज़ें मैंने आपके बारे में जानी। तो आपने जो 11 वर्ष की आयु में, मैं तो ये कहूँगा कि तपस्या ही की है, जितना ज्ञान और जितनी समझ आप इस आयु में रखते हैं। तो जैसे मैं अपनी बात को शुरू करते समय ये देखता हूँ, कहता हूँ आपसे कि आज के जो बच्चे हैं, जो आपकी आयु के हैं या आपसे छोटी भी, आपसे बड़ी भी आयु के हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और रील स्क्रॉल करने में लगे हैं। वहीं आपने इतनी कम आयु में अध्यात्म का मार्ग चुना, कथा वाचन का मार्ग चुना। तो इसके बारे में आप कुछ मुझे बताइए कि ये कैसे शुरू हुआ। माता पिता का सहयोग रहा शुरू से ही। घर में अध्यात्म का माहौल था, तो कुछ इन्वायरमेंटल, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है, तो एक भगवान की कृपा का भी वो हो गया, संयोग हो गया। और दूसरी चीज़ कि सनातन धर्म में पूर्व जन्म की मान्यताएं हैं, पूर्व जन्म को हम मानते हैं। तो कुछ पूर्व जन्म के भी प्रताप होते हैं कि जिसके कारण अगले जन्म का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं पुनर्जन्म। तो इसीलिए ये सब एक तो विधाता की भी लेखनी हो सकती है कि व्यक्ति वही समाज में वही दिख जाता है जो परब्रह्म लिख जाता है। इसीलिए कवि ने कहा है इस प्रकार, सुख दुःखौ जरा जारौ लाभा लाभौ भवा भवौ यस्य किंचित् तथा भूतम ननु देवस्य कर्म कृत। इसीलिए ये सब काल स्वभाव कर्म इसका अर्थ अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि इसका अर्थ है, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। तो इसका अर्थ है कि सुख, दुख, लाभ और हानि और जो भी हमारे साथ वर्तमान में घटित होता है, वो सब विधाता की ही लेखनी है। तो विधाता जो लिखते हैं वही होना है। इसीलिए काल स्वभाव कर्म बरियाई, श्री तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में वर्णन किया है कि प्रारब्ध के प्रताप से ही स्वभाव का निर्माण होता है। बहुत खूबसूरत। सो वेदांत जी, अभी जैसे आपका स्कूल भी रहता होगा और अभी आप कथाएं कर रहे हैं। मैंने आपके बहुत सारे लाइव कथाएं देखी, आप कथा वाचन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। अभी अभी आपका वो संस्कृत वाला जो आपने संस्कृत के ऊपर बोला और संस्कृत और संस्कृति को जोड़ के जो आपने एक प्रस्तावना बताई, वो बहुत वायरल हुई। और वो उसके बारे में अगर आप एक बार थोड़ा और बोल सकें तो हमारे दर्शक भी समझ लेंगे। वैसे मैं रेफरेंस के लिए वो वीडियो लगाऊंगा इसमें ज़रूर। तो वो आप क्या संस्कृत भाषा के बारे में आप क्या समझाना चाह रहे थे और उसकी क्या आवश्यकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, संस्कृत भाषा देव भाषा तो है, परंतु दूसरा पॉइंट ये भी है कि संस्कृत भाषा मैंने उनको ऐसे समझाया
जो वहाँ पर विद्वज्जन बैठे थे, तो उनका भी संयोग रहा और संतों की कृपा रही। तो मैंने इस प्रकार कहा कि संस्कृत है तो संस्कृति है, कि जैसे पुरस्कार से व्यक्ति पुरस्कृत हो जाता है, नमस्कार से नमस्कृत हो जाता है, तिरस्कार से तिरस्कृत हो जाता है, वैसे ही संस्कार से संस्कृत हो जाता है। और ये भी जो सारी चीजें आती है, ये सब विधाता की लेखनी में आती हैं, कि विधाता ने लिखा था। इसीलिए अब माँ सरस्वती की भी कृपा है। जैसे वेदांत जी, अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो, जैसा कि वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पे हम चल रहे हैं, आज हमें लगता है कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जो भौतिक ज्ञान जिसको हम कह सकते हैं, अगर हम वो प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारा मानव जीवन जो है वो अभाव में बीतेगा। हमारे पास नौकरी नहीं होगी, रिसोर्सेज नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा। आपको इस बात का भय नहीं लगा कि आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, शास्त्रों की तरफ जा रहे हैं, वेद ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भौतिकता में पिछड़ जाएंगे? कुछ इस तरीके का भय आपको नहीं लगा? देखिए, भौतिक ज्ञान भी आवश्यक है और आध्यात्मिक ज्ञान भी आवश्यक है। और जहाँ तक बात है भय की, तो अध्यात्म में भय किस प्रकार का, वो एक बहुत सुंदर पंक्ति है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। अगर एक बार भगवान की शरणागति प्राप्त कर ली तो दुनिया का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव। क्योंकि आपने जो, अब मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये प्रोफेशन है, क्योंकि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि कथावाचन या कर्मकांड, पूजा कराना, ये मैं प्रोफेशन नहीं मानता। क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये ईश्वर कृपा ही हो सकती है कि कोई व्यक्ति चुना जाए इस कार्य के लिए। बट आज की डेट में जब हम कथावाचन को देखते हैं, मैं, आप भी जानते हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम महाराज जी हैं या जया किशोरी हैं या और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ के ही नाम जानता हूँ, तो उन लोगों ने इसको एक एलिवेशन दिया है, कहीं ना कहीं इसको एक ख्याति मिली है। और अभी रिसेंट 10-15 साल में, मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार जब से बदली है तब से, बट मान लेते हैं ये पिछले 10-15 साल में कथावाचन को एक प्लेटफॉर्म मिला है। और वो जो होता है ना कि एक साधु अभाव की जिंदगी, छोटा सा झोला और दर दर भीख मांग के खाने वाली संस्कृति खत्म हुई है और साधुओं को वो स्थान मिला है। तो कहीं ना कहीं ये कमर्शियलिज्म जो आ रही है कथावाचन में, अभी एक बहुत प्रबुद्ध एक्स चीफ मिनिस्टर हैं बड़े प्रदेश के, वो अनिरुद्धाचार्य से झगड़ गए कि आप तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो कथावाचकों पे जो ये चीज़ें आ रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका सकारात्मक पक्ष भी देख सकते हैं कि नकारात्मकता को ग्रहण करना उचित नहीं होगा, क्योंकि श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि संत हंस गुण गहई पाए परिहरि बारी बिकारी, कि जैसे हंस जल में से दूध में से जल निकाल निकाल कर केवल दूध ही दूध ग्रहण कर लेता है, ऐसा विवेक हंस को छोड़कर और किसी में नहीं। उसी प्रकार सब में केवल दोषों को निकाल निकाल कर केवल गुणों को ही ग्रहण कर लेना, ऐसा विवेक संत को छोड़कर और किसी में नहीं। इसीलिए अगर गुणों को ग्रहण करेंगे तो हमें नई शिक्षा मिलेगी, हमें नया ज्ञान मिलेगा कि उसमें जो जो गुण हैं हम उनको ग्रहण करें। कि जैसे आपने संस्कृति के पुरोधा स्वरूप हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जैसे आज के जो संस्कृति के पुरोधा स्वरूप हैं, जो संत हैं, हमारे कथावाचक हैं, तो आपने कभी उनके फॉलोवर्स देखे? फॉलोवर्स उनके बहुत हैं। अब इस पे ये प्रश्न खड़ा नहीं करना कि क्यों है। वही अगर किसी फिल्म स्टार के फॉलोवर्स इतने हों, अगर किसी फिल्म स्टार के पीछे लाखों की भीड़ हो, तो हम कहते हैं कि ठीक है। लेकिन अगर हमारे संतों, हमारे कथावाचकों के पीछे लाखों की भीड़ हो
उनके फॉलोवर्स हों, वो गाड़ियों में घूमें, तो हम प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि क्यों? वो समाज के लिए जो एक सन्यासी होता है, सन्यासी कितना त्याग करके सन्यासी बनता है, ये हम नहीं देखते। वर्तमान में उसके क्या दोष हैं, हम दोषों पर जाते हैं। क्योंकि नास्तिकवाद से, या जो मैं कहूँ कि इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि हम एक कल्चरली बहुत कैसे ना वर्सटाइल हैं, देश हैं। हमारे यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर पंथ, हर बिलीव का आदमी है, और बोलने का अधिकार सबको है। ऐसा नहीं है कि उनके पास बोलने का अधिकार नहीं है। तो उनका एक सीधा सीधा प्रश्न आता है कि कथा वाचन या कथा क्या दे रही है समाज को, समाज को क्या ऐसा विकास कर देगी। वो तो कहते हैं ना कि कौन से इनसे हॉस्पिटल बन जाएंगे, कौन सी शिक्षा सुधर जाएगी, क्या इनकलाब ला देंगे कथावाचक लोग समाज में। तो वो उनका प्रश्न रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी दृष्टिकोण से क्या ऐसा इनकलाब लाएंगे कथावाचक जो आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है? देखिए, कथा क्या है पहले ये समझना होगा। हमारा सनातन तभी सुरक्षित होगा, तभी रक्षित होगा, जब हमारे इस संस्कृति के पुरोधा स्वरूप रहेंगे। क्योंकि सनातन अत्यंत अद्भुत है, अप्रतिम है, अभूतपूर्व है। सनातन जैसा कुछ है नहीं। सनातन वो है कि जो जिसका ना आदि है और ना अंत है। अगर कहें तो जैसे कि आपने कथा की बात की, तो कथा बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे भीतर संस्कार जागरण का कार्य करती है। हमारे भीतर संस्कार कैसे आएंगे? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि संस्कार से संस्कृति है। हमारी संस्कृति तभी बची रहेगी जब हमारे अंदर संस्कार जागृत होंगे। और वो संस्कार कैसे आए? तो वो संस्कार कथा से जागृत हो सकते हैं। तो इसमें क्या दोष है कि लाखों की भीड़ में लोग कथा सुनने आ रहे हैं? उनमें श्रद्धा जाग रही है, उनमें भगवान के प्रति समर्पण जाग रहा है, प्रेम जाग रही है। आज सनातन को एक नई दिशा दे रही है जो कथा है। आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती जा रही है, वैसे वैसे सनातन भी एडवांस्ड होता जा रहा है। जैसे अपग्रेड कहते हैं, तो एक एक पड़ाव अपग्रेड होता है। जैसे वेदांत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आया, और मैं मतलब काफ़ी लोगों से जब पॉडकास्ट करता हूँ तो ज्ञान ध्यान की चर्चाएं होती हैं। जैसे गीता, भगवत गीता के बारे में मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपने अध्ययन किया है। तो भगवत गीता जो टेक्स्ट है, मैं उसको टेक्स्ट कह रहा हूँ, हालांकि वो ज्ञान है और ज्ञान का महासागर है, ऐसा कहते हैं लोग। वो टेक्स्ट लगभग अगर आज की डेट और कॉन्टेस्ट में देखें तो लगभग 5,000 साल पुराना वो टेक्स्ट है। 5,000 साल पुरानी कल्चर, रीति रिवाज, संबंध, खान पान, नीति रीति सब बदल गई आज। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, व्हेन वी आर टॉकिंग सिटिंग हियर, के आज 2025 में आप गीता को कैसे रिलेवेंट देखते हैं? देखिए, रिलेवेंट कैसे नहीं है, तो जैसा कि कहें, गीता के श्लोक श्लोक में संदेश है। गीता इज़ द वे ऑफ लाइफ। कि जैसे कहें कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं, तो सर्वप्रथम तो सेनाओं का वर्णन है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि। उसके बाद रथ को मध्य में लाकर फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, व्यग्रता जब ही अर्जुन के मस्तक पे वो झलक रही थी, अपनों के मोह में आकर के रण की ना ललक रही थी। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर ऐसे पड़े रहोगे, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर ऐसे पड़े रहोगे तो जीवन के परिणत युद्धों में कैसे खड़े रहोगे। और उसके पश्चात 7वें अध्याय पे मैंने कुछ रचा है। तो इस प्रकार है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सुनियह अटल सत्य, ये ब्रह्म तत्व का गुप्त तथ्य। पवन गगन मन धरा अनल है, मेरी प्रकृति जल भूतल। मैं ही हूँ वो भूतकाल, पटपीत वस्त्रधर कंठमाल। मैं रस हूँ, मैं ही हूँ अभेद, वेदों में हूँ संपूर्ण वेद। वैसे तो कहा गया वेदेषु सामवेदो हम,
मैं वेदों में सामवेद हूँ, परंतु भगवान कृष्ण सामवेद ही थोड़ी है, भगवान कृष्ण संपूर्ण वेद है। वेदों में हूँ मैं सामवेद, पुरुषों में हूँ पुरुषत्व तत्व, चैतन्य ब्रह्म पर ब्रह्मकत्व, मधुमंद गंध आनंद कंद, द्वापर में हूँ यदुवंश चंद, दिनकर प्रचंड मैं हूँ अखंड, करता हूँ नष्ट खल का घमंड, तल पृथ्वी पे मैं हूँ पवित्र और है मेरी लीला विचित्र। उन तपस्वियों का मैं तप हूँ, तुलसी की माला में जप हूँ, उन बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, साधकों की मैं सिद्धि हूँ, बलवानों में आसक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ मैं शक्ति हूँ। उन निर्बलितों का मैं बल हूँ, यमुना तट का मैं जल हूँ, मैं ही हूँ द्रुत उग्र अग्न और मैं ही हूँ पर ब्रह्म मग्न, समय समय पर आकर मैं पृथ्वी का ताप मिटाता हूँ और रणभूमि में कृष्ण कभी पल में रघुवर बन जाता हूँ। यदि मैं कहलाता जगतपाल विकराल काल हूँ काल का, अंगुरी पे फेरा चक्र जबी फट गया भाल शिशुपाल का, संसार सार मैं ओमकार विश्वावतार नारायण हूँ, मैं संपूर्ण महाभारत में राम रूप रामायण हूँ, लय विलय प्रलय ब्रह्मांड पटल में धर्म तत्व हूँ सत्य अटल, मैं ही लक्ष्मीकांत हूँ वेदस्य ब्रह्म वेदांत। अरे बहुत ज़बरदस्त। सो ये रचना आपकी अपनी है। सो ये तो आपने पूरा ब्रह्मांड, जैसे वो 11वें अध्याय में कृष्ण ने दिखा दिया था अपना विकराल रूप, तो ये तो कविता आपके उस ज्ञान के विकराल रूप को दिखाती है। नहीं, सब माँ सरस्वती की कृपा है कि जैसे बुद्धि को भी ब्रह्मांड कहा गया है, इसीलिए इस कारण उदाहरण किया। सो वेदांत जी, हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपको स्कूल की पढ़ाई भी करनी पड़ती होगी, फिर आप शास्त्र भी पढ़ते होंगे, फिर अब कथाओं में भी आप बहुत बिजी रहते होंगे, तो आप अपना स्केड्यूल किस तरीके से मैनेज करते हैं? आपको तो अच्छी खासी टीम लगती होगी सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, या फिर कैसे करते जी हैं? जी टीम होती है और दैनंदिनी मैं दैनिक दिनचर्या अगर सरल भाषा में कहें तो ऐसे फॉलो होती है कि सब व्यवस्थित तरीके से अगर हो तो मैनेज हो जाता है। भौतिक शिक्षा भी ज़रूरी है, जैसा कि मैंने कहा, भौतिक शिक्षा भी और आध्यात्मिक शिक्षा भी। तो सुबह विद्यालय की पढ़ाई हो जाती है और उसके बाद ग्रंथों का स्वाध्याय हो जाता है, और वो अलग बात है प्रातः की संध्या, दोपहर की संध्या, मध्याह्न संध्या और शाम की संध्या। सो वेदांत जी, आपके इस पूरे जो आपका ये मार्ग है, जो आपकी ये जर्नी है, इसमें आपके कोई गुरु रहे हैं, या आपको जो मार्गदर्शन है वो किसी गुरु के सानिध्य में है, या ये सब स्व अध्ययन से और स्व ज्ञान से उपलब्ध हुआ है? जी, कुछ स्वाध्याय ग्रंथों का स्वाध्याय करके भी, जैसे श्री रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, तो उनका स्वाध्याय करके भी, और मेरे पूज्य गुरुदेव हैं नलखेड़ा में, वो माँ पीताम्बरा पीठ के जो हैं पूज्य सांदीपेंद्र जी महाराज, तो वो ही मुझे सबका ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार ग्रंथों का स्वाध्याय करके, ग्रंथों का के जैसे बुद्धि भी विकसित होती है। जैसे अभी हम रामचरितमानस को लेके बात कर रहे थे, तो रामचरितमानस पे जो आपने 500 से अधिक कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं में से अगर हम अपने दर्शकों को एक कविता, अगर आप जो आपके दिल के बहुत करीब हो और अगर आप सुनाना चाहें तो। जी जी बिल्कुल। तो श्री रामचरितमानस में मुझे सबसे प्रिय प्रसंग लगता है श्री भरत जी का। तो जब श्री भरत जी पादुका लेकर जा रहे होते हैं, तो जाते जाते उनको एक विचार आता है, तो पादुका रखते हैं, श्री राम जी के जो चरण पादुका हैं दोनों, और आते हैं श्री राम जी के पास। श्री राम जी पूछते हैं क्या हुआ, तो भरत जी कहते हैं कि एक बात कहनी है, आप अवध नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मंजूर है कि मैं आपका चेहरा न देखूं, मगर यह विरह और गहरा न देखूं। वाह। मुझे मंजूर है कि मैं आपका चेहरा न देखूं, मगर यह विरह और गहरा न देखूं, अगर भाग्य में है असंभव ये घड़ियां, तो कुछ वर्ष सपना सुनहरा न देखूं, कुछ वर्ष सपना सुनहरा न देखूं, सरयू की नहरों की सुनसान लहरों की, नहर में लहर होती, सरयू की नहरों की सुनसान लहरों की आवाज़ और मार्ग महरा न देखूं, महरा यानी मार्ग जो सुंदर है प्रकाश में, तो सरयू की नहरों की सुनसान लहरों की आवाज़ और मार्ग महरा न देखूं, वेदांत तक नेति करके थकेंगे, पर रघुवर को जंगल में ठहरा न देखूं। अरे बहुत खूबसूरत। तो अभी आपकी दिनचर्या में आपने बताया कि
विद्यालय की पढ़ाई हो जाती है, फिर अध्ययन हो जाता है और कथाओं के लिए भी आप समय निकाल ले रहे हैं। इस छोटी सी आयु में इतना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी आप जो पूरी अपनी कैसे कहते हैं टाइम शेड्यूल को मैनेज जी कर जी रहे हैं, तो इसमें कितने लोग आपके साथ रहते हैं, मतलब जो आपकी टीम में हैं, जो सब काम आपके लिए करते हैं? अ, अलग से मेरी एक टीम है और बाकी तो कुछ कथाएं होती हैं। कथाएं तो उसमें बहुत दिन भी बाहर रहना पड़ता है, तो बहुत दिनों की कथाएं होती हैं, तो इसीलिए थोड़ी व्यस्तता रहती है। तो अलग से क्या मैं एक प्रश्न सीधे आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कथा करने के लिए आप कितना चार्ज करते हैं? क्योंकि कथावाचकों के चार्ज को लेके हमेशा विवाद आजकल बना हुआ है, तो आप क्या चार्ज करते हैं कथा करने के लिए? देखिए, मैं कोई चार्ज नहीं करता। जो करती है वो टीम मैनेज करती है। बाकी तो मैं तो जहाँ पर अवसर मिल जाए बस भगवान नाम का संकीर्तन बस। मेरा ये आपसे एक प्रश्न था, ये मेरा पर्सनल दर्शकों की तरफ से भी और मेरा पर्सनल जिज्ञासा थी कि आपके नाम के सामने एक शब्द है वैदेही नंदन। ये जो शब्द है वैदेही नंदन, वेदांत महाराज जी आप लिखते हैं पूरा, तो वैदेही नंदन शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, वैदेही नंदन शब्द का अर्थ है कि जो सीता माता का पुत्र है। तो सर्वप्रथम भाग्य की परिभाषा देनी होगी। भाग्य क्या है? तो मनुष्य के जीवन में भाग्य की बड़ी प्रधानता है। भाग्य बहुत मैटर करता है। अब समझना होगा सौभाग्य क्या है। तो जब सौभाग्यों को मिलकर एक स्पेशल भाग्य निर्मित होता है, वो होता है सौभाग्य। और वही सौभाग्य आज मेरे साथ है कि मुझे वैदेही नंदन इस प्रकार से लोग जानते हैं। वेदांत जी, जैसे आपने कहा कि वैदेही नंदन का अर्थ होता है सीता माता का पुत्र, तो अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ में देख रहा था कि सीतामढ़ी में सीता माता जी के एक भव्य मंदिर निर्माण की शिलान्यास हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और सीता माता से जो आपको सीता माता मतलब वैदेही नंदन जो है, तो आपका क्या जुड़ाव है सीता माता से? देखिए, बहुत हृदय भी बहुत प्रफुल्लित है, प्रसन्न है कि भगवती के प्रकट स्थल पर आधारशिला रखी गई थी। तो बहुत उत्साहित हूँ और बहुत प्रसन्नता की बात है। उसी के ऊपर मैं आपको एक संदर्भित करके मैं आपको मेरे द्वारा रचित सीता स्तोत्र उसकी 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा कि वंदे नंद तमालमंब वदनम शुच्याङ्ग प्रोत कमला, जिनका संपूर्ण वदन कमलों से उत्प्रोत है। लज्जावत कृत नेत्रम उत्पल मधु दधति प्रकुंद स्वकरे, जिन्होंने लज्जा से अपने नेत्र नीचे करके रखे हैं। वरुणेन्द्रैः परत्र विप्र रसिकैः त्वद्वन्दिताङ्घ्रियुगलम, जो वरुण के द्वारा और इंद्र के द्वारा वंदित हैं, इहलोक और परलोक के द्वारा वंदित हैं, वो सबके हृदय में निवास करने वाली भगवती श्री सीता जी मेरे हृदय में निवास करें। सर्वे चित्त कृतालया भगवतीं सीतां तनोतु शरणे। बहुत सुंदर वेदांत जी। अब वेदांत जी, मेरा एक प्रश्न है, आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है, बट सत्य जैसे कहते हैं ना, सत्य की खोज कर रहे हैं, सत्य जानना है, सत्य आपकी नज़र में सत्य क्या है? देखिए, सत्य ही ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत है। तो जब सत्य ही सर्वत्र व्याप्त है, तो पूर्व संस्कृत पे आधारित वो जो कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें भी मैंने एक कविता के द्वारा सत्य का महत्व बताया था। तो दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सत्य क्या है। नित्य सभी के हृदय पटल में क्षुब्ध कोप की दाह रहेगी। भविष्य का वर्णन है कि नित्य सभी के हृदय पटल में क्षुब्ध कोप की दाह रहेगी। मेरे भारत के लुप्त सत्य से गत होने की चाह रहेगी। मेरे भारत के लुप्त सत्य से गत होने की चाह रहेगी और सदा सदा के लिए निरंतर नित्य धर्म का समर रहोगे। हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे, हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे। शेष बचे कुछ भरत खंड के रक्षण के उपचार बहुत हैं। शेष बचे कुछ भरत खंड के रक्षण के उपचार बहुत हैं, पर शोक बिंदु संतप्त धरा, हे माता तुम पे भार बहुत है।
पर शोक बिंदु संतप्त धरा, हे माता तुम पे भार बहुत है। इतिहास कहे कल के दिनकर में, धर्म चक्र का भ्रमर रहोगे, हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे, हे सत्य सदा तुम अमर रहोगे। बहुत खूबसूरत वेदांत जी। सो अभी हम आखिरी पड़ाव पे हैं हमारी चर्चा के। तो मैं यहाँ पे आपसे ये चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी आप ये बताएं कि इस दुनिया में न जाने कितने धर्म, मजहब, पंथ, है ना, और भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं। आप सनातन को इन सबसे श्रेष्ठ किस आधार पे समझते मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपको एक कविता के ज़रिए बताना चाहूँगा, कविता के द्वारा, कि सनातन क्या है। छोटी सी परिभाषा है कि जो सनातन ना मिटा लंकेश की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा गिद्ध की ललकार से। जो सनातन ना मिटा लंकेश की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा गिद्ध की ललकार से। जिस धर्म की अगणित व्यथाएं भी कथाएं हो गईं, जिसने था अवगाहन किया उन आंसुओं की धार से। हमारे भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। कितनी इसने तपस्या की है, इसने कितने संघर्षों को पार किया है, तब जाकर हमारा सनातन सर्वश्रेष्ठ है। आपके अंदर जो ज्ञान का ये सागर उमड़ा, ये आने वाली यूथ को कोई मैसेज आप देना चाहें कि वो भी इस सत्य सनातन के मार्ग पे चलें और उस ज्ञान गंगा का रस लें जो आप ले रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे यूथ के लिए, यंग जनरेशन? देखिए, अभी मेरी वैसी आयु नहीं है। मैं तो अभी व्यक्तिगत रूप से सलाह प्रदान करने की, ज्ञान प्रदान करने की मैं बहुत छोटा हूँ। परंतु उपदेश यही रहेगा कि पूजनीय संतों को सुने, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो पूज्य हमारे संत हैं, संस्कृति के पुरोधा स्वरूप। तो मैं तो आज के जो अपने आप को भ्रमित और डिमोटिवेट युवा अपने आप को समझते हैं, तो उनको एक कविता के माध्यम से मैं सलाह देना चाहता हूँ कि कर्म करो तुम बस अपना, फल की चिंता मत करना। कार्य तुम्हारा सफल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। कार्य तुम्हारा सफल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। जीवन के हर मोड़ पर बहुत सी मुश्किलें आएंगी। जीवन के हर मोड़ पर बहुत सी मुश्किलें आएंगी कि जो तुम्हें अपने मार्ग से भटकाएंगी, पर तुम्हें डटे रहना है। तुम्हें डटे रहना है, सही राह पर चलते रहना है। फिर ना किसी का डर होगा वो आज नहीं तो कल होगा। कठिन रास्ता आएगा, तुम्हें बहुत सताएगा, पर फिर वह दिन भी आएगा कि जो तुम्हें बताएगा कि आज तुमने कर दिखाया। आज तुमने कर दिखाया, कठिन समय में लड़ दिखाया, और हाथ में विजय का ध्वज होगा। हाथ में विजय का ध्वज होगा वो आज नहीं तो कल होगा। बस इतना करना है, कर्म करो तुम बस अपना, फल की चिंता मत करना। बहुत खूबसूरत। सो ये थे वेदांत जी महाराज हमारे साथ, जिन्होंने बहुत सारे विषयों पे चर्चा की हमने उनसे, और आपने देखा कि किस तरह उनकी संस्कृत और अपनी वाणी पर, जैसे कहते हैं ना कि आपको भाषा आ सकती है, लेकिन भाषा का संयम और समझ, कहने का अंदाज़, वो बहुत ही खूबसूरत था। इस आयु में मैंने तो शायद नहीं देखा किसी को इतना प्रभुत्व ज्ञान रखते हुए। सो बहुत खूबसूरत चर्चा रही। जय भारत शो पे आप सब लोग बने रहे हमारे साथ, आपने इतने धैर्य से सुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़, हमारी तो वही रिक्वेस्ट है एज़ यूजुअल कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस परंपरा को आगे बढ़ाइए कि और भी लोग शायद इससे जुड़ें, और हम बाकी एज़ प्रॉमिस्ड हम ऐसी ही महान विभूतियों को हमेशा अपने चैनल पे लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। हर हर महादेव।